बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो 7 बच्चों की मां थी। 45 साल की उम्र में भी वो आशिक मिजाज थी। उसके दिल में मोहब्बत की तरंगे उफान मार रही थी और यही वजह थी कि शादीशुदा होने के बाद भी दीवानों के दिल से खेलना और दिल लगी उसकी फितरत थी। मोहब्बत को पाने के लिए वो दो बार घर से भाग भी चुकी थी। तीसरी बार जब उसकी आंखें चार हुई तो वो अपने दीवाने के साथ जिंदगी बिताने का सपना देखने लगी, लेकिन उसका आशिक सिर्फ उसके जिस्म से खेलना चाहता था। शादी का नाम सुनते ही वो आग बबूला हो जाता था। चाहत की इसी जुनून में वो तीसरी बार अपने ससुराल से भाग गई, जो उसके लिए काल साबित हुई, क्योंकि जिस दीवाने के लिए वो ससुराल की दहलीज को लांघ चुकी थी, उसी दीवाने ने दगाबाज खौफनाक साजिश रच दिया और वो प्यार तलाशते तलाशते मोहब्बत में फना हो गई। जब खुलासा हुआ तो उसकी आशिकी का किस्सा चर्चा का विषय बन गया और पुलिस ने आशिक समेत 5 आरोपियों को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में मोहब्बत में कैसे मारी गई 7 बच्चों की मां। 7 बच्चों की मां को ड्राइवर से हुआ प्यार। मोहब्बत में लांघ गई मर्यादा की दीवार। प्रेमिका जीरा बनी गले की फांस। प्रेमी ने रच दी खौफनाक साजिश। और घोंट दिया अपनी मोहब्बत का गला। तस्वीरों में दिख रही शादीशुदा इस महिला का नाम जीरा देवी उर्फ गुड़िया है, जो पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी, जो 7 बच्चों की मां थी, जिसकी उम्र 45 साल थी। उम्र के इस पड़ाव में भी इसके दिल में मोहब्बत की तरंगे उफान मार रही थी और ये 7 बच्चों की मां होने के बाद भी अपने पति के पीठ पीछे बंद कमरे में इश्क फरमा रही थी। अपने जिस्म की भूख मिटा रही थी, हवस की आग बुझा रही थी, पति और परिवार की परवाह किए बगैर। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि जिस दीवाने पर वो 45 साल की उम्र में बेपनाह प्यार लुटा रही है, बंद कमरे में समाज और परिवार से नजरें चुराकर रात बिता रही है, वो एक बहुरूपिया है, जो सिर्फ और सिर्फ उसके जिस्म का प्यासा है, जो उसके साथ जिंदगी कतई साथ बिताना नहीं चाहता था, सिर्फ उसके जिस्म से खेलना चाहता था। लेकिन जब वो गले की फांस बनने लगी और शादी का दबाव बनाने लगी, तो वो दगाबाज दीवाना बन गया और नापाक मोहब्बत को मंजिल मिलने से पहले ही खौफनाक द एंड कर दिया। जब खुलासा हुआ तो अपने कातिल दोस्तों के साथ जेल की सलाखों में पहुंच गया, जिसका नाम सुबोध कुमार है, जो पटना जिले के मनेर थाना इलाके का रहने वाला है और तलाकशुदा है। बताएंगे सुबोध के चेहरे की पूरी सच्चाई। पलटेंगे नापाक मोहब्बत के एक पन्नों को, लेकिन उससे पहले पुलिस ने जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए, ताकि आप दगाबाज सुबोध की साजिश पर यकीन हो जाए। वो अपने खुद 7 बच्चों की मां है। उसके बाद ये सुबोध पे शादी का दबाव बना रही है। जब शादी करने से इनकार कर दिया तो ये बोली कि हम जा रही हैं थाना में केस करते हैं। ये 23 तारीख की बात है। 23 तारीख को सुबोध और उसका एक दोस्त है, उसका नाम है मिथुन, ये बरनी गांव का है, और उसके घर वाले मिल करके जब देख लिया कि महिला अब नहीं मान रही है तो इन लोग गला दबा कर महिला की हत्या कर देता है।
उसके बाद उसको 23 तारीख को हत्या कर दिया और दूसरे दिन सुबह लाश को छिपा दिया। ये पहाड़ी के पास तेल बदमी की पहाड़ है, वहाँ पर ये तो साइकिल पे लेके गया, वहाँ छिपा दिया। सुन लिया आपने, पुलिस और आरोपी आशिक सुबोध के मुताबिक 2 साल पहले उसकी मुलाकात मनेर थाना इलाके शेरपुरा ब्रह्मचारी गांव के विनोद महतो की पत्नी जीरा देवी उर्फ गुड़िया से हुई थी, जो 7 बच्चों की मां थी, लेकिन दिल से आशिक मिजाज थी, जवान थी। यही वजह थी कि वो 45 साल की उम्र में भी आशिक तलाश रही थी, ताकि वो उसके जिस्म की भूख मिटा सके। सुबोध भी तलाकशुदा था, मनेर थाने में दैनिक आधार पर बतौर ड्राइवर तैनात था। वो भी अपनी जिंदगी के खालीपन से भर गया था। उसे भी तन्हा जिंदगी में किसी साथी की तलाश थी। इत्तेफाक से थाने आने जाने के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। पहली मुलाकात में ही दोनों ने एक दूसरे को अपना दिल दे दिया। उसके बाद दोनों फोन पर बातें करने लगे। कुछ दिनों बाद जब प्यार परवान चढ़ा तो दोनों के बीच मिलने की बेकरारी बढ़ने लगी, जिसके बाद चाहत के जुनून में जीरा और सुबोध ने सारी मर्यादाएं लांघ दी, एक दूसरे से मुलाकात करनी शुरू कर दी। पहली मुलाकात में ही दोनों हम बिस्तर हो गए। उसके बाद जो बंद कमरे में मिलने का सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं लिया। 12 मार्च को जब जीरा के सिर आशिक का भूत सवार हुआ तो अपनी छोटी बच्ची को लेकर ससुराल से फरार हो गई और सुबोध के पास चली गई, जहां जाने के बाद सुबोध जीरा को पटना से दुमका जिले के सरैयाहाट थाने के बवनी गांव अपने दोस्त मिथुन दास के घर लेकर आ गया, जहां दोनों साथ रहने लगे। 4 तारीख को यह घटना सूचना मिली कि एक बॉडी मिला हुआ है थोड़ा जीर्णशीर्ण अवस्था में। ये लोग गए तो बॉडी रिकवर किए। उसमें मेन कहानी है कि महिला 45 साल की है, जो कि पटना मनेर की रहने वाली है। इसका जान पहचान के क्रम में सुबोध नाम का एक व्यक्ति है, जो कि मनेर थाना में कभी गाड़ी चलाता था, उससे इसको दोस्ती होता है। ये उसके साथ 12 मार्च को घर से निकल जाती है, मनेर से भाग करके यहाँ सरैयाहाट आ जाती है। सरैयाहाट आ गई और 23 उसके बाद इन्हीं के इसके साथ रहने लगी। जीरा प्रेम की दीवानी थी। वो इससे पहले भी 2 बार अपने अलग अलग आशिकों के साथ ससुराल से भाग भी चुकी थी। सुबोध उसका तीसरा प्रेमी था, जिसके साथ वो जिंदगी बिताने का सपना देख रही थी। लेकिन सुबोध जीरा से शादी करना नहीं चाहता था, वो सिर्फ उसके जिस्म से खेलना चाहता था। जब जीरा शादी का दबाव बनाने लगी तो सुबोध दगाबाज दीवाना बन गया और मोहब्बत के पन्नों पर अपनी प्रेमिका के खून से आखिरी लव लेटर लिख दिया। दुमका जिले के सरैयाहाट थाने के बवनी गांव आने के बाद जीरा सुबोध पर शादी का दबाव बनाने लगी, लेकिन सुबोध उससे शादी करना नहीं चाहता था। सुबोध को लगा कि जीरा अब उसके गले की फांस बन रही है, तो उसने अपने दोस्त मिथुन के साथ मिलकर अपनी प्रेमिका जीरा को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और 23 मार्च की रात जब जीरा सो रही थी तो सुबोध ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसका गला दबाकर हत्या कर दिया और शव को ले जाकर झाड़ियों में छिपा दिया और वापस मनेर लौट आया, ये सोचकर कि उसकी पापों पर पर्दा डल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 4 अप्रैल को पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने महिला का नरकंकाल बरामद किया और तफ्तीश करनी शुरू कर दी, तो महज 72 घंटे में हत्या के पीछे का राज खुल गया। जिसके बाद सरैयाहाट थाने की पुलिस मनेर पहुंची और मनेर पुलिस की मदद से आरोपी सुबोध को अरेस्ट कर दुमका लेकर आ गई, जहां आने के बाद सुबोध ने पूछताछ में परत दर परत हत्या के पीछे का पूरा राज उगल दिया। जिसके बाद पुलिस ने उसके दोस्त मिथुन समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जो सुबोध की साजिश में शामिल थे। की पहाड़ है, वहाँ पर ये तो साइकिल पे लेके गया, वहाँ छिपा दिया। बाद में ये लोग 4 तारीख को इनको पता चला तो ये लोग रिकवर किए। मेन प्रेम प्रसंग का ही मामला है। महिला के साथ एक बच्ची भी थी। हाँ, वो उसके साथ महिला को 7 बच्ची है। महिला जब भागी थी, उसकी बच्ची छोटी थी, उसको ये लोग पटना स्टेशन पे छोड़ दिया था। जो आज में हमारी टीम ने उसको रिकवर करके आ गया। बच्ची अभी कहाँ है सर? बच्ची अभी सुरक्षित है, परिजनों के पास भेज दिया गया है। तो उसका इलाज करा करके उसके बेटे का उसका हम लोग DNA सैंपलिंग के लिए उसको बुलवाया था। पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें प्रेमी सुबोध कुमार, बभनी गांव के मिथुन दास, वासुदेव दास, फागू दास,
और देव नारायण दास शामिल हैं। पांचों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बच्ची को परिजनों को सौंप दिया है। परिजन आना नहीं चाहते थे क्योंकि मृतक महिला जीरा देवी इससे पहले भी 2 बार अपने आशिकों के साथ घर से भाग चुकी थी। इसी वजह से परिजनों ने पुलिस में शिकायत भी नहीं की थी। वो लोग आना नहीं चाह रहे थे क्योंकि महिला पहले से घर से भागी थी, लेकिन आके वो लोग आइडेंटिफाई करके बॉडी ले गए। इस तरह दुमका जिले के सरैयाहाट थाने की पुलिस ने नापाक मोहब्बत की खूनी गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी आशिक सुबोध की साजिश को बेनकाब कर दिया और हत्या में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। लेकिन जिस तरह 7 बच्चों की मां ने मोहब्बत में बार बार मर्यादा की दीवार को लांघा है, वो हैरान करने वाला है, जो उसकी मौत की वजह बन गई और चर्चा का विषय। जिसकी नापाक लव स्टोरी सुनकर हर कोई दंग है क्योंकि 7 बच्चों की मां होने के बाद भी उसके दिल में मोहब्बत की तरंग उफान मार रही थी और वो बार बार आशिक बदल रही थी। जिसकी अय्यासी ने 7 बच्चों के सिर से मां का साया छीन लिया। इसलिए रिश्तों की मर्यादा को समझने की जरूरत है। चाहत के जुनून में कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाए जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाए और खुद मौत की मुंह में समा जाए। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से नितीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बीवी की बेवफाई से कत्ल तक की पूरी कहानी। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उस औरत के दो चेहरे थे। पति की नजरों में वो एक संस्कारी पत्नी थी, लेकिन पति के पीठ पीछे बंद कमरे में अपनी आशिक के लिए उसकी माशूका थी। वो एक साथ दो रिश्तों को जी रही थी। रिश्तों के पन्नों पर बेवफाई और धोखे की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, ये सोचकर कि उसके पति को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन एक दिन बंद कमरे के बदनाम रिश्ते का घिनौना राज खुल गया और उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। 30 दिनों बाद पुलिस ने जब कत्ल की गुत्थी को सुलझाया तो शैतान सुहाग का कातिल चेहरा बेनकाब हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। साथ ही साथ 4 निर्दोषों को जेल जाने से बचा लिया है। देखिए इस रिपोर्ट में बीवी की बेवफाई से कत्ल तक की पूरी कहानी, जिसकी स्क्रिप्ट पति ने खुद लिखी थी बेवफाई की आग में। एक औरत और दो रिश्ते, पति के पीठ पीछे प्रेमी से प्यार, सुहाग को नहीं आया रास और कर दिया बेवफा बीवी का कत्ल। 30 दिन बाद खुला हत्याकांड का राज। तारीख 10 मार्च 2023। यही वो तारीख है जिस दिन किशनगंज जिले के टेढ़ा गाज थाना क्षेत्र के आमबाड़ी के पास एक अज्ञात महिला का खून से लथपथ शव सड़क किनारे मिला था, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है, जिसकी सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी थी। वहीं हत्या की खबर सुनते ही इलाके में सनसनी फैल गई थी और देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। खबर मिलते ही टेढ़ा गाज थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए महिला की शिनाख्त में जुट गई, जिसकी पहचान चिहलिंगिया पंचायत के ठौआपाड़ा निवासी कन्हैया मंडल की बेटी मंजुला देवी के रूप में हुई, जिसकी शादी अररिया जिले के पलासी थाना इलाके के मालद्वार निवासी परमानंद शर्मा से हुई थी। उसके बाद पुलिस ने परिजनों को इसकी सूचना दी। हत्या की खबर मिलते ही मृतका के ससुराल से लेकर मायके तक चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। परिजन मौके पर पहुंचे और उसके बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद महिला के पिता कन्हैया मंडल ने थाने पहुंचकर बेटी मंजुली की हत्या का आरोप लगाते हुए 4 लोगों को प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। जैसे जैसे जांच की दिशा आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे पुलिस कातिल के करीब पहुंच रही थी। 30 दिनों बाद जब पुलिस ने खुलासा किया तो हैरान करने वाला सच सामने आया, क्योंकि महिला के पिता ने जिन 4 लोगों पर हत्या का आरोप दर्ज कराया था वो निर्दोष निकले। उसके बाद शक की सुई जाकर मृतक महिला मंजुला देवी के पति परमानंद शर्मा पर टिक गए, जिसे पुलिस ने शक के आधार पर हिरासत में ले लिया और जब पूछताछ शुरू की तो मृतक मंजुला के पति परमानंद ने हत्या के पीछे का सारा सच उगल दिया और अपना जुर्म भी कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए पुलिस की कस्टडी में खड़ा यही वो कातिल पति परमानंद है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब आपके जहन में सवाल कौन रहा होगा कि आखिर मंजुला के पति ने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की? हत्या के पीछे क्या मकसद था? मंजुला का क्या गुनाह था जिसकी सजा उसके सुहाग ने मौत को दी थी? तो वो अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पुलिस ने खुलासे पर जो कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। टेढ़ागढ़ थाना अंतर्गत 10 और 11 रात्रि को एक हत्या हुआ था एक महिला मंजुला देवी की, जिनकी शादी करीबन 15 साल पहले हुई थी। उनके परिजनों ने उनके परिवार के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने ही मिलकर उसकी हत्या कर दी है। तो इसमें जहां घटनास्थल था, जहां शव मिला, वहां का हमने टफ डाटा लेकर टेक्निकल उसके आधार पे भी जो वहाँ लोकेशन आ गया, उसके आधार पे उनका जो एक्यूज़र जो है, इसमें मुख्य आरोपी जो है इनके पति परमानंद शर्मा द्वारा ही हत्या करा दी गई थी और जिस हथियार से ये हत्या करा दी गई थी वो भी रिकवर हुआ है। उसमें खून के धब्बे भी हैं उनको भी, और जो अभियुक्त है उनके खून का सैंपल भी लेकर उसका DNA जाँच भी कराया जाएगा। सुन लिया आपने, मंजुला का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका सुहाग है, जिसके नाम की वो सिंदूर लगाया करती थी।
लेकिन पति के पीठ पीछे वो एक और रिश्ते को जी रही थी, जिसकी भनक उसके पति परमानंद को लग गई थी। परमानंद ने बताया कि उसकी बीवी मंजुला का किसी गैर मर्द से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बार बार समझाने के बाद भी वो नहीं मान रही थी, जिससे क्षुब्ध होकर मंजुला की हत्या कर दी। जिसके पीछे की कहानी को समझाने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा। मृतक मंजुला के पति परमानंद की माने तो 10 साल पहले दोनों की शादी हुई। शादी के कुछ सालों तक सब कुछ ठीक ठाक चला। इस दरमियान बच्चे भी हुए, लेकिन उसके बाद उसकी पत्नी मंजुला का किसी गैर मर्द के साथ प्रेम प्रसंग चलने लगा और वो अपने पति के पीठ पीछे बदनाम रिश्ते को जीने लगी, अपने जिस्म की प्यास बुझाने लगी, ये सोच कर कि उसके पति को बंद कमरे के बदनाम रिश्ते की भनक नहीं लगेगी। लेकिन एक दिन बंद कमरे का राज खुल गया और मंजुला के पति परमानंद ने सब कुछ देख लिया। उसके बाद पति पत्नी के रिश्तों की डोर और कमजोर पड़ने लगी। बेडरूम में प्यार के लम्हों में लड़ाई झगड़े होने लगे। परमानंद पत्नी के नाजायज रिश्ते का विरोध करने लगा और उसके बाद भी मंजुला नहीं मानी। वो अपने आशिक के साथ मौज मस्ती करती रही, जिससे क्षुब्ध होकर परमानंद ने 10 से 11 मार्च की दरमियान रात बंद कमरे में तलवार से मंजुला का कत्ल कर दिया और उसके बाद यमराज बनकर स्याह के सन्नाटे को चीरते हुए शव को ले जाकर अररिया और किशनगंज जिले के बॉर्डर पर फेंक दिया। 11 मार्च को जब राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी तो परिजनों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कर दी, जिसमें सचिन, शंभू हरिजन, धीरेन्द्र उर्फ धिन्ने और संदीप को आरोपी बनाया था। लेकिन जब पुलिस तकनीकी तौर पर अनुसंधान शुरू की तो हैरान करने वाला सच सामने आया। 7 अप्रैल को पुलिस को पता चला कि चारों नामजद आरोपी निर्दोष हैं। उसके बाद पुलिस ने मंजुला के पति परमानंद को हिरासत में लिया और पूछताछ की तो परमानंद ने मंजुला की हत्या के पीछे की पूरी कहानी सच बता दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर खूनी तलवार को बरामद कर लिया, जिसे परमानंद ने अपनी बीवी की बेवफाई से तंग आकर कत्ल किया था। यही वो खूनी तलवार है जिसे पुलिस ने बरामद किया है। उनका बेसिकली आपस में रंजिश था, इसके चलते उन्होंने अपनी पत्नी का वो कर दिया है। लेकिन प्रथम दृष्टि से अभी तक ये उनके जो अन्य घर के सदस्य हैं उनका रोल नहीं लग रहा है। जो अभियुक्त के जो अन्य रिश्तेदार हैं अभी तक उनका, हालांकि इसमें जो नामजद अभियुक्त है 4-5 नाम है, लेकिन उनका अभी तक इसमें नाम नहीं आ रहा है। जो आपस में शादी में तनाव रहता है इस तरह पुलिस ने मंजुला हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए असली गुनहगार को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और साबित कर दिया कि अगर तफ्तीश की दिशा सही है तो मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसे सलाखों के पीछे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे कातिल परमानंद को पुलिस ने जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, लेकिन जिस तरह से बीवी की बेवफाई और दगाबाजी से तंग आकर परमानंद ने रिश्तों के पन्नों पर कत्ल की खौफनाक कहानी लिखी थी और मंजुला के पिता ने 4 लोगों को आरोपी बनाया था जो निर्दोष साबित हुए, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक थे, जिसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। फिर कोई पति कातिल बनकर ऐसी खौफनाक और डरावनी वारदात को अंजाम ना दे सके। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बांका पुलिस ने लूट मामले का खुलासा करते हुए 10 दिन बाद 4 बेखौफ लुटेरों को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, जो हाईवे पर पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चुनौती देते हुए लूट की वारदात को अंजाम देते थे और आंखों के सामने से ओझल हो जाते थे, जो अब जेल की सलाखों में पहुंच चुके हैं। देखिए इस रिपोर्ट में हथकड़ी में बेखौफ लुटेरों की कहानी। 4 बेखौफ लुटेरे गिरफ्तार। बंदूक के बल पर करते थे लूटपाट, अब सलाखों में कटेगी दिन रात। तारीख 26 मार्च 2023। यही वो तारीख है जिस दिन बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के महागामा मोड़ के पास बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए रात के अंधेरे में एक शिक्षक को अपना शिकार बनाया था और बंदूक का धौंस दिखाकर बाइक, 1500 नगद और मोबाइल लूट लिया था, जिसके बाद पीड़ित शिक्षक ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जैसे जैसे जांच की दिशा आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे पुलिस
लुटेरों के करीब पहुंचती गई और 10 दिन बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी। पुलिस की कस्टडी में खड़े यही वो चारों बेखौफ लुटेरे हैं जिन्हें पुलिस ने अरेस्ट किया है। हाथों में हथकड़ी लगी है तो चेहरे की हवाइयां उड़ी है, वरना ये कहीं बेखौफ होकर किसी को अपना शिकार बना रहे होते और खाकी के खौफ को खामोश कर रहे होते। 26 मार्च 2023 को अमरपुर थाना के अंतर्गत अमरपुर बाका रोड में एक कुंडा पुल के पास में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें ग्राम रतनपुर निवासी रामानंद पंडित के साथ एक लूट करते हुए कुछ अज्ञात लुटेरों ने उनसे एक मोबाइल और जो उनका एक मोटरसाइकिल लूट लिया गया था। उस कांड का सफल उद्भेदन करते हुए अमरपुर थाना की पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से लूटा गया मोबाइल और मोटरसाइकिल दोनों चीज़ें